अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। चलें अब आप अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर लें। जैसे कि हम पढ़ रहे थे नज़्म हम प्यारी आपी। मैंने आपको बताया था जो नज़्म होती है वो या तो मज़ाक के लिए होती है या फिर अपने जो ख़यालात होते हैं उसको बयान किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है वो नज़्म है, ये प्यारी आपी के बारे में है और ये लिखी किसने है, एक शायरा ने जिसका नाम है फ़ौज़िया एहसान। शायर होगा तो वो मुज़क्कर होगा और शायरा हैं तो ये मुअन्नस है, फ़ौज़िया एहसान। ठीक है, इस पे हमने ये नज़्म जो है एक मज़ाह के लिए बनी हुई मज़ाहिया नज़्म है। तो इसमें उन्होंने कहा क्या हुआ है कि जो आपी हैं वो डरती हैं किससे, चूहे से जो कि कमरे में आ गया है। तो वो उनको क्या कहती हैं कि ये मेरी कहाँ से ये आफ़त चली आई। आफ़त का मतलब था मुसीबत, कि मुसीबत कहाँ से आई है। मेरी शामत आई, जो वहाँ से जो गुज़रा मुझे देख कर वो चीखी कि रुक जा मेरे प्यारे भाई ज़रा। अब वो भाई को कहती है कि आप वहाँ पे अपने वो भाई से कहती है कि आप रुक जाओ, मुझे डंडा ला के दो, मुझे चूहे से डर लगता है। मुझे रोज़ कहते मेरे प्यारे भाई ज़रा लाना ठंडा। मगर भाई अब क्या कह रहा है कि भाई तो कहता है कि मुझे तो रोज़ आप ही कहती है कि मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, नकारा हूँ, नालायक हूँ। ठीक है, नालायक या नकारा, मेरी आप ही तो मुझे नालायक कहती थी, नकारा कहती थी। तो अब मैं उनकी क्यों करूँ, उनको मज़ा आता है उसके भाई को, तो वो उसका मजाक उड़ाता है आप ही का। और वो कहते हैं चलो प्यारे चूहे दिखा दो तमाशा। अब वो चूहे से कह रहे हैं कि भाई मेरी आपी डाली, उसको और डराओ। सुनी बात मेरी तो आपी ने डांटा, कोई काम अब तुम अपना लेकर आना, मैं फ़ौरन करूँगी बड़ा सा बहाना, हेला साजी, फ़रेब, धोखा, फ़ौरन जल्दी से फटाफट। ये सुना ही था कि मैं बाहर को भागा, कहा प्यारी आपी मैं लाता हूँ डंडा, अरे भाग चूहे कहाँ से तू आया, मेरी प्यारी आपी को क्यों कर सताया, सताना तंग करना, चला जा जहाँ से तू आया। ठीक है, ये तो होगी हमारी नज़्म, ये तो हमने पढ़ ली हुई है। इसके बाद हम अगर इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं तो आप मुझे बताइएगा। खाली जगह में हम बात करते हैं। आपी डैश से डर कर उछल गई, चूहे से डर कर। चूहे का रंग था डैश था, काला था। चूहे को देखकर आपी ने कहा कहाँ से ये आफत चली आई। भाई ने डैश की मदद से चूहे को भगाया, डंडे की मदद से। भाई को डैश से बिल्कुल डर नहीं लगता था, चूहे से। अच्छा, अगर अब आप आगे देखें, दाल दाल जाल, अब इसके बारे में बताया गया है कि हम अपने से पहले आने वाले हर्फ से मिलते हैं और रे की तरह बन जाते हैं। मसलन बद, जद, कद। ठीक है, इनकी जो लिखने की इनकी जो शेप होती है वो रे की तरह बन जाती है। जैसे खेक दाल ख़त, सीन दाल सद, गाफ डाल गढ़। ठीक है, या आप अपने बाकी खुद अपने सॉल्व करने हैं और लिखना है। ऐसे मज़ीद अल्फाज बने। अब नज़्म में ना होता है कि जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बारिश खारिश, बारिश खारिश मिल जुल रहा है ना। जैसे आना जाना, मिलते जुलते अल्फाज होते हैं। तो नज़्म में ना जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं वो यूज़ किए जाते, इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब यहाँ पे है ऐसे डंडा, अब डंडा का अगर आप इससे मिलता जुलता लफ्ज़ बनाएं तो क्या बनेगा, अंडा। ठीक है, मजाक, गदा, लड्डू। अब ये आपने ख़ुद बनाने हैं और फिर इस पर राइट करने हैं। ये नज़्म किसकी ज़बानी है, मतलब कि नज़्म किसने लिखी है, फ़ौज़िया एहसान ने। भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया था, भाई ने चूहे को क्यों भगा दिया, क्योंकि उसके आपी ने कहा था ना कि जब आप अपना काम लेकर आओगे तो मैं बड़ा सा बहाना बना दूँगी। आपी ने किससे मदद मांगी, भाई से मदद मांगी। आपको इस नज़्म का सबसे मज़ाहिया शेर कौन सा लगा, आपने पूरी नज़्म पढ़ी और आपको जो सबसे मज़ाहिया लगता है तो वो आपने उस पर लिखना है। भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था, वो शेर लिखे। भाई क्यों नहीं भगा रहा था, आपने वो शेर लिखना है, वो पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, आपने शेर लिखना है। आगे है हमारे पास दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शामत, शामत का मतलब आपको बताया था मुसीबत, सताना तंग करना, आपी डर, डंडा। अब जैसे कि शामत है, शामत से अगर मैं जुमला बनाऊँ कि आज मैंने काम नहीं किया तो मेरी शामत आएगी। ठीक है, सताने, आपी, डर, ये आपने खुद से जुमले बनाने हैं, अपने खुद से बनाकर आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। आगे है इस्म। जैसे इस्म क्या होता है कि जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ नाउन, नाउन उर्दू में उसको इस्म कहते हैं। जैसे किसी भी जगह, चीज़ या किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी शख्स का नाम हो, वो इस्म होता है। जैसे नाउन है, नेम ऑफ़ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। सेम इसमें उर्दू में क्या होता है कि इस्म कहते हैं, नाउन को हम इस्म कहते हैं। इसमें किसी भी जगह, शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम होता है, वो इस्म होता है। जैसे अलमारी का रंग सफ़ेद है। अब अलमारी है, अलमारी एक इस्म है ना, एक चीज़ है, तो अलमारी क्या है, इस्म है। वो दरख्त बड़ा है, अब दरख्त क्या इसमें, इस्म है। घोड़ा भाग रहा है, कौन भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है, तो घोड़ा क्या है, इसमें। मछली कहाँ है, मछली
हवाई जहाज़ उड़ रहा है, हवाई जहाज़, ठीक है। अब आपको इसम का भी पता चल गया होगा कि जब हम अब अपने इर्द गिर्द देखिएगा, जैसे कॉपी है, किताब है, अपने घर में देखेंगे तो आप बिस्तर होता है, टीवी होता है, ये सब क्या है, इसम है। आपका नाम क्या है, इसम होगा। मुझसे सौतियात, मुझसे पहले वाले हर्फ पर पेश आने वाली मेरी आवाज़ लंबी हो जाती है। मसलन देखो, अब ये जो वाव की बात कर रहे हैं, इस वाव को कह रहे हैं कि इससे पहले जो वर्ड आएगा ना, कोई भी हरफ आएगा इससे पहले, वाव से पहले, उसमें क्या होता है, उसकी जो आवाज़ है ना वो लंबी हो जाती है और उस पर पेश आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चूहा, चो हेलिफ हा, अब देखा आपने चूहा पेश आ गई ना, वाव से पहले ये चे आया तो उस पर आवाज़ चेंज होगी। अब जैसे मूली, चूज़े, ठीक है, जैसे चूहा। नज़्म प्यारी आपी से वाव के अल्फाज ढूंढकर लिखने हैं। अब आपने अब ये नज़्म पढ़ना है और वहाँ से ऐसे जो अल्फाज हैं जिसमें वाव इस्तेमाल हो रहा है और वो पेश के ऊपर साउंड दे रहा है, वो आपने अल्फाज अलग करने और लिखने हैं। वाव के अल्फाज पढ़िए और उनके जुमले में अपनी कॉपी में बनाइए इनके, और इनके आपने जुमले भी बनाने, जैसे झूठ, भूल, जूता, चूहा, मूली, चूज़े, इनके जुमले भी बना के अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। उसके बाद है ये हमारा एक लास्ट है, जैसे हमने एक नज़्म, ये नज़्म पढ़ी ना प्यारी आपी, इसी तरह से वो कह रहे हैं कि सवालात की मदद से आपने यहाँ पे एक और चीज़ है, माहौल से मुतल्लिक़ किसी मौजू पर ख़ुद से 5 से 7 जुमले लिखे। माहौल, अब आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको जो चीज़ थोड़ी मज़ाहिया लग रही है, मज़ाहिया नहीं भी है, तो आपको जिस तरह से भी लग रही माहौल के रिलेटेड, आप वो अपनी नोटबुक पे 5 to 7 लाइन्स लिखें। सवालात की मदद से मेरा भाई मेरी बहन के उन्वान से पैराग्राफ लिखिए, उस ठीक है। जैसे आपने ये यहाँ पे आपी और भाई के बात हुई थी ना, मुकालमा हुआ, उनका डायलॉग जैसे हम कहते हैं, एक ड्रामे की सूरत में उन्होंने बोला है ना, तो इसी तरह से आप क्या करोगे, मेरा भाई या मेरी बहन के पे उन्वान लिखो। जैसे उन्होंने यहाँ पे जगह दी हुई है उन्वान, अब बनाना वो कह रहे हैं ये सवाल आपके पास दिए हैं, इनके आपने जवाबात बना के यहाँ पे लिखना है। अब सपोज़ हमने कहा है कि हम चले कर लेते मेरी बहन, मैं यहाँ पर राइट कर दूँगी मेरी बहन, ठीक है, मेरी बहन, वो आपसे बड़े बड़ा छोटा छोटी बड़ा बड़ी हो तो उन और हैं के अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। अब सबसे पहले बताना है कि उसकी उम्र क्या है, ठीक है। आपने बताना है कि मेरी बहन की उम्र 10 साल है, वो कैसा है कैसी, उनके बाल बताने का रंग कैसा है। दूसरी लाइन में आप लिखोगे कि उनके बाल स्याह हैं, उनका कद छोटा है, रंग उनका गंदमी है या गोरा है, वो आपके साथ क्या करता है, खेलता है, खेलती, वो मेरे साथ खेलती हैं। आपको इसकी क्या बात पसंद है, मुझे आपने फिर बताना है कि आपको उनकी कौन सी बात पसंद है, ठीक है। आपने बताना है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप उसका ख्याल कैसे रखते हैं, आप उसका कैसे ख्याल रखते हैं, आप उनका ख्याल कैसे रखते हैं। भाई है ना, एक भाई बात कर रहा है बहन के बारे में ना, तो आपने बताना है कि आप उनका ख्याल कैसे रखते हैं, कि आप उनका ख्याल उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ला के दे सकते हैं, ठीक है। आपने ये खुद से बना के यहाँ पे लिखने हैं।